एज अ वुमन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं और आपको लग रहा है कि कई सारी दिक्कतें सामने आ जाएंगी, उन दिक्कतों से आखिरकार डील कैसे किया जाएगा, तो आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम मिलने जा रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर से, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर से, जिन्होंने न सिर्फ एक, न सिर्फ दो, बल्कि तीन बिजनेस शुरू किए और उन्हें सक्सेसफुली चला रही हैं। और इस बिजनेस वुमन का नाम है गायत्री मोरजारिया, जो कि सिर्फ 30 इयर्स की हैं लेकिन सक्सेसफुली अपने बिजनेस रन कर रही हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या है जो कि कुछ लोगों को बहुत सक्सेसफुल बना देता है? आज उन्हीं की सक्सेस जर्नी की बात करेंगे। मेरा नाम वीना सोनी है और मैं होस्ट हूँ H2O ज़िंदगी की, जहाँ हम बात करते हैं कि कैसे हम एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। Thank you so much, Gayatri, for being part of this episode of H2O ज़िंदगी। Yeah, thank you Veena for inviting. गायत्री, आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे आज, क्योंकि आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हो। एक के बाद एक कई सारे बिजनेसेस आपने शुरू किए। आज के टाइम में जब हम मिसेस, एक फिल्म बहुत फेमस हो गई है, उसको देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अब भी कई सारी विमेन ऐसी हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस में हैं। और जब मैं आप जैसे विमेन से मिलती हूँ, एंड स्पेशली यंग अचीवर जो 30+ भी नहीं है अभी, और एक के बाद एक वो बिज़नेस शुरू कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि यार ये मोटिवेशन आता कहाँ से है? कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, कई फीमेल्स ऐसी हैं जो अपनी बेसिक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पा रही हैं, और दूसरी तरफ आप हो जिन्होंने कई सारे बिजनेसेस क्रिएट करके अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। तो ये मोटिवेशन आता कहाँ से है? या इट्स मोटिवेट्स लाइक मेरे कॉलेज से मुझे एक अंदर से एक जुनून है कि मैं कुछ अपना आगे जाके अपना स्टार्ट करूँ। एंड जैसे मेरा कॉलेज ओवर हुआ, जैसे मैंने कुछ जॉब और इंटर्नशिप भी मैंने किया था, और तब से मैंने बोला मैं ये सब बंद करके अपना ही कुछ स्टार्ट करो, ये बंद करके। तो वैसे मैंने एक HR का है, तो HR एंड बिज़नेस सपोर्टिव का बिज़नेस स्टार्ट किया, एंड वो भी बहुत अच्छा चलने लगा, क्लाइंट्स भी अच्छे मिलने लगे मुझे। एंड देन मैंने बाद में एक दो साल के बाद कुछ लगा कि क्रिएटिव करने के लिए कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी पे कि लिफ्ट पे कि कुछ ऐसा मैं स्टार्ट करूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया, और तो मैंने मेरे खुद को भी टाइम दिया, मैंने रियलाइज़ किया नहीं आई कैन, वो मैं कर सकती हूँ। तो मुझे एक अंदर से जुनून आया, मुझे लगा कि मेरे में एक अंदर एक स्टेमिना है और मेरे में अंदर एक फायर है। आई फील दैट कि नहीं मैं करूँ, कैसे भी करके कुछ भी करके स्टार्ट कर लो ये भी। तो मैंने वो वैसे स्टार्ट किया, एंड देन आई स्टार्टेड दैट टूर एंड ट्रैवल का भी है, तो वो भी हम लोग ने चालू रखा है, जैसे हमारे बिजनेस सपोर्टिव के साथ साथ में। ओके, तो आपके अंदर ही फायर था, मतलब नथिंग एक्सटर्नल मोटिवेटेड यू? क्योंकि लोग ना बाहर से मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं हमेशा कि क्या हमें मोटिवेशन मिलेगा, कोई हमें कुछ बोल देगा करने के लिए तो हम कर लेंगे। बट दिस इज़ अमेजिंग कि आपको अंदर से ये फायर था कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है। लेकिन क्या कभी लाइफ में ऐसा फील हुआ, बिकॉज आप लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग आपने बोला कि आप करते हो, ठीक है, ये तो स्पेशली एक ऐसी फील्ड है जो ज़्यादा मेल ओरिएंटेड है, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा एज विमेन कि कुछ स्पेशल या कुछ अलग चैलेंजेस होते हैं? जैसे आप प्रोफेशनली या तो पर्सनल में भी कुछ करो तो उसमें भी चैलेंजेस तो है ही, तो वो तो अभी लाइफ का पार्ट है। बट मैं डोंट थिंक अबाउट द चैलेंजेस, जस्ट स्टार्ट एंड कीप डूइंग। एंड वो है कि एक आता है सेल्फ डाउट भी, वो तो हम लोग, मुझे भी आया है, बट इट्स गुड टू कम ऑन ट्रैक एंड बी ऑन प्रोसेस एंड बी ऑन फ्लो। तो मेरा वही कहना है कि वो इम्पोर्टेंट है, और मैं भी जो काम कर रही हूँ मैं भी ऐसे ही रखती हूँ। तो मैं ज़्यादा वो भी नहीं सोचती हूँ क्या मतलब स्टार्टिंग में प्रॉफिट लॉस का भी ज़्यादा मत सोचो। प्रॉफिट एंड लॉस, अप एंड डाउन, वो तो लाइफ का सब पार्ट है, ये सब तो होता रहता है। बट ऐसा सोचोगे तो मतलब वो करने में ही डर लगेगा। हाँ, तो फियर डाउन करने के लिए वही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हाँ, और दूसरा है कि बिजनेस में भी हम लोग मतलब फेलिंग का भी चीज़ आता है, डाउन का भी आता है, बट
बट वो सब हम लोग को इतना सोच के रखेंगे तो मतलब फेलिंग भी होता रहेगा और फियरनेस भी आता रहेगा, तो बेटर एकदम उसके बारे में इतना मत सोचो। फेलिंग आता है तो एक अंदर से रखो कि मेरे में एक पावर है, मैं फेल को भी ख़त्म कर सकते हो, ऐसा एक पावर होना चाहिए। मतलब एक पावर रखो अपने में, तो और आपके अंदर कुछ आपको लग रहा है मेरे अंदर पावर है, तो वो फेल भी ख़त्म हो जाएगा। फेल भी ऐसा आपको लगेगा भी नहीं आप फेल हो रहे हो। फेल मीन्स आप लर्निंग कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, सीख रहे हो। तो इट्स नॉट दैट फेल भी नहीं बोलते आज के टाइम में, तो हम लोग बोलते फेल इज़ समथिंग इम्प्रूवमेंट। करना है तो मैं कर लेती हूँ, वैसा फिर ज़्यादा उस पर इतना सोचती नहीं हूँ मैं। हाँ, ये बात आपने बढ़िया कही गायत्री कि ज़्यादा ना सोचना नहीं चाहिए। जो ज़्यादा सोचते हैं ना फिर वो सोच में ही रह जाते हैं, फिर वो एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। और एक्शन लेने वाले आपके जैसे होते हैं जो कि एक के बाद एक अपने बिजनेसेस खड़े करते जाते हैं। अच्छा, कई सारी ऐसी विमेन होंगी जो ये प्रोग्राम हमारा देख रही होंगी, ठीक है, और उनके दिमाग में ये होगा कि यार एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आप खुद का बिजनेस करने वाले हो। आपका ठीक है आइडिया कई लोगों के पास होते हैं, लेकिन आइडिया को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मे भी हो सकता है कि फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या हो सकता है कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, जबकि आपको करीब 8-10 साल हो रहे हैं इस जर्नी में, तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपको लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है? तो एंटरप्रेन्योर्स जैसे ही किसको स्टार्ट करना है, बट सबको वो थोड़ा डर लगता है कैसे हम लोग करेंगे, मतलब फाइनेंस नहीं है तो, और हम लोग को थोड़ा हेडेक मतलब है ये सब करने के लिए। तो मैं पहली चीज़ वही बताना चाहती हूँ, जैसे एक सेल्फ बिलीवनेस होना चाहिए अंदर से कि नहीं मुझे करना है। पहले वो आपके में आ गया ना तो आप कर सकते हो। एंड मतलब जैसे देखे जाओ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है मनी सब कुछ है, मनी से सब कुछ स्टार्ट कर सकते। आप आपका आइडिया लगाओ, आप ऐसे लोग को मिलो जो अच्छे हैं, जो पॉजिटिविटी है, जिसमें अच्छा वाइब्स आ रहा है। आप ऐसा मत मिलो कि मैं अंबानी को मिलके मेरा कुछ स्टार्ट होगा, वैसा नहीं होता है। आप कैसे भी कोई भी अंबानी ना हो, कोई भी मतलब कोई भी एक पर्सन को मिलो, उसको लगता है आपको अच्छा वाइब्स मिल रहा है, और ज़रूरी नहीं वो आपको पैसा देगा तो आपका कुछ काम को स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट थिंग हो गई सेल्फ बिलीव कि खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, और सेकंड थिंग हो गई कि आप अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ, मतलब अपने इन्वायरमेंट में ऐसे लोगों को लाओ जो आपके सेल्फ बिलीव को क्वेश्चन ना करें, है ना। कि भाई कई लोग होते हैं जो आपको पुल डाउन करते रहते हैं कि यार तुम नहीं कर पाओगे, ये क्या आइडिया सोच रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपको पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं, तो आपका सेल्फ बिलीव और स्ट्रांग होगा। तो आपको ऐसा सर्कल बिल्ड करना है अपने लिए। So very good advice for all the people who are planning to start their business. अच्छा, कभी फैमिली ने नहीं बोला कि भाई क्या कर रहे हो, बिजनेस पे बिजनेस स्टार्ट किए जा रहे हो, ऐसा कुछ हुआ? कभी फैमिली ने सपोर्ट किया या नहीं किया? क्योंकि बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं मुझे ये कहती हैं कि यार फैमिली सपोर्ट नहीं करती है हमें, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब फैमिली को थोड़ा कुछ कभी कभी डर लगता है कि कुछ इसमें ज़्यादा डाउन ना हो जाए, फिर तो वो फैमिली ऐसे तरीके से बोलती है, पर उसको पता चलता है तो मेरे फैमिली को नहीं, गायत्री मान ही नहीं रही है करना है, तो वो लोग फिर बाद में कुछ बोलते ठीक है कर तू अभी। अच्छा, तो लड़ते हो आप फैमिली से? हाँ, कभी झगड़ा तो कभी कभी होता है। हाँ, क्योंकि बाद में वो लोग, हाँ बाद में मैं समझाती हूँ, फिर मैं कभी कभी वो लोग में कॉन्फिडेंस लाती हूँ, नहीं मैं फिर ऐसा कुछ आजकल तो कैसे सब सोशल मीडिया न्यूज़ और उसमें सब कुछ दिखाते हो, तो मैंने देखो ये सब कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, काफ़ी गर्ल्स भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कुछ बातचीत करती हूँ। तो मैं फिर सेल्फ में मतलब अभी मैं बोलती हूँ देख क्या करूँ मैं, एक बोलते घर बैठ के भी मैं क्या करूँ, कुछ तो मेरा खुद का एक्टिविटी करूँ, तो वैसा करके मैं बोलती हूँ वो लोग को। तो फिर वो लोग ज़्यादा भी इतना कुछ बोलते नहीं है, कभी कभी बोल भी देते हैं, पर इतना बाद में वो लोग भी कूल हो जाते हैं, बोलते ठीक है कर, फिर इतना वो ज़्यादा नहीं बोलते। कभी कुछ मैंने कुछ अच्छा किया तो उसमें भी बोलते हैं ठीक है अच्छा कर रही है, फिर मोटिवेट भी करते हैं। कभी वो लोग को डर लगते हैं तो वो होता है। अच्छा गायत्री, आप मैरिड हो,
पेरेंट्स को तो फिर भी आप लड़ झगड़ के मना लो, ठीक है, लेकिन बाद में जब शादी हो जाती है तो बहुत सारे फीमेल्स जो हैं वो अपने ससुराल में नहीं मना पाते, हस्बैंड या इन लॉज उनको नहीं मना पाते कि भाई हम बिजनेस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं अपना। तो आपको कैसे स्ट्रगल हुई या कोई स्ट्रगल नहीं हुई या वहाँ कैसे मनाया फिर? जब भी मतलब शादी करने का था जब भी, तो भी मैंने पहले वही सोचा कि वेर एवर आई गो आई कैन डू माई वर्क एंड आई कैन डू माई एक्टिविटी, तो उसमें कुछ कंट्रोल वो सब ना आए, तो वैसे फैमिली में मैं वैसे फैमिली में जाऊँ तो फिर मैंने वैसे ही किया। तो वैसे एक फैमिली मुझे लगा कि चलो यहाँ पे मेरा चलता रहेगा, करती रहेगी, तो फिर वैसे फैमिली में मैंने शादी किया। तो कुछ उसमें भी होता है, आता है कुछ थोड़ा छोटा मोटा रेस्ट्रिक्शन होता है, कुछ वो लोग का फैमिली केयर रहता है, बट मैं कैसे स्मार्टली थोड़ा हैंडल करती हूँ कि नहीं मैं गायत्री, एज अ बिजनेस पर्सन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हम सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी हैं। कभी क्लाइंट की पेमेंट्स डिले हो रही हैं, कभी क्लाइंट क्रैक नहीं हो रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इस बीच में आपको क्या लगता है कि खुद का ध्यान रखने की कितनी ज़रूरत होती है? अभी आजकल तो सेल्फ लव का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, तो आप कितना बिलीव करते हो इसमें? हाँ, तो हम लोग अब जैसे आप बोलते हो सेल्फ लव, तो सेल्फ लव इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है, एंड बट खुद को प्यार कैसे कर रहे हो, क्या खाली बोलने से नहीं होता है, खाली आपको कैसे आप कर रहे हो। तो मतलब पहले खुद को एक फील करो कि मैं खुद को एक कमिटमेंट दे रही हूँ। जैसे कि हम लोग देखा, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हम लोग शादी करते हैं तो हम लोग तो शादी में क्या क्या एक दूसरे को कमिट देते हैं कि हम लोग फॉर एवर साथ में रहेंगे। तो पहले खुद को भी आप साथ दो कि मैं एवरी टाइम मैं खुद के लिए हूँ एंड एवरी टाइम मैं साथ में हूँ, मैं मेरी साथ में ही हूँ। सो वो सब चीज़ लाइक जो दूसरे पार्टनर को आप जो ऐसा कहते हो वैसे आप पहले खुद को करो, एंड ये सब दिस ऑल थिंग्स मैटर्स कि आप कुछ भी अपना पर्सनल है, प्रोफेशनल लाइफ में भी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो मतलब वो इफ़ेक्ट करता है, अच्छा मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपका बने वैसे। तो मुझे लगता है आपका सेल्फ लव, आपका सेल्फ बिलीव क्रिएट करता है, और तभी आप शायद सेल्फ लव करते हो गायत्री खुद से, तभी आप अपने अंदर इतना सेल्फ बिलीव ला पाए हो कि आपने 3 बिजनेसेस खड़े कर दिए। क्योंकि बिना सेल्फ लव के सेल्फ बिलीव आना थोड़ा मुश्किल होता है। और एक होता है ट्रस्ट होता है खुद। अब जब भी हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक ट्रस्ट भी, तो वो खुद पे भी लाओ पहले, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप खुद पे ट्रस्ट करोगे तब आप बिजनेस में भी आगे बढ़ते जाओगे और पर्सनल लाइफ में भी, जैसे आपने कहा कि पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ते जाओगे अगर आप खुद पे ट्रस्ट करना सीख जाओगे। फिर आप दूसरे को कर सकते हो सभी। हाँ, खुद पे यकीन हो तो दूसरे पे भी आसानी से हो जाता है। आसानी हो जाता है, वही है। तो आई थिंक सेल्फ बिलीफ और साथ ही एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप बिजनेसेस भी मैनेज कर सकते हो और अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर सकते हो। थैंक यू गायत्री, थैंक यू सो मच एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी पर हमें ले चलने के लिए कि एज अ वुमन ऑल्सो इट्स पॉसिबल कि आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, चाहे चैलेंजेस कितने भी हो, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया, और जैसा कि गायत्री को इतना सेल्फ बिलीव है खुद पर, और इसी वजह से शायद इतने सारे बिजनेस आप खड़े कर पाए हो। So thank you for sharing your journey with us. Yeah, okay, thank you. And if you like today's episode, please don't forget to subscribe to our channel and do share this video with others to get some more motivation. Thank you for watching.